तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और ये इस सीरीज का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। और इस सीरीज का टारगेट ये है कि सिर्फ 21 दिनों में आप 500 ऑब्जेक्टिव जो है सो तैयार कर सके। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और मैं इतनी उम्मीद से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम जो होता है लगभग लगभग 100% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास न हो तो जो भी स्टूडेंट पिछले साल यानी कि 2020 में एग्जाम दिए हैं और हमारे चैनल से तैयारी की, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। सिर्फ 21 दिनों में आप रेनबो के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबकी तैयारी जो है सो कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सके। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अशरफ रज़ा 30 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाइए फॉलो कीजिए और जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पे आप जो सो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। अशरफ रज़ा 30 वहाँ पे फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर को देखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के ऑब्जेक्टिव को डाला था और उससे पहले वाले वीडियो में मैं 100 मार्क्स इंग्लिश के सिलेबस को बताया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कितनी बार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको मैं बता दूं 2 बार जो है सो यू वर्ड का इस्तेमाल किया गया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है और 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किन के द्वारा लिखा गया है? तो वो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो इनको तो भूलना ही नहीं है। जो भी एक पोयम है तो उसके पोएट का नाम आप भूलिए मत। ऐसे ही मैथ्स दी फ्लोइंग में 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोयम है उसमें एक वर्ड यूज किया गया हुआ जिस वर्ड का नाम है स्कूल। तो वो उस पोयम में स्कूल का मीनिंग क्या देता है? तो वो देता है सिस्टम ऑफ थॉट। लेकिन एक सोचने की जो प्रक्रिया होती है, एक सोचने का जो सिस्टम होता है, उसी का स्कूल का यहाँ पे मीनिंग निकाला गया है। तो सिस्टम ऑफ थॉट है, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? तो वाल्ट विटमैन का जन्म जो 1819 ईस्वी में हुआ। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन डाइड इन। वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई? तो वाल्ट विटमैन की मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हु इज नोन एज पीपल्स पोएट। किसे कौन जो है सो पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं? तो वो वाल्ट विटमैन ही जाने जाते हैं। वाल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहते हैं, लोगों के कवि कहते हैं। अगर पीपल्स पोएट ना रहे तो इसके जगह पे एक और भी रह सकता है, हु इज नोन एज इंडिविजुअलिस्टिक पोएट। इंडिविजुअलिस्टिक पोएट भी जो है वो वाल्ट विटमैन ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है वाल्ट विटमैन डैश पोएट। तो वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है, क्योंकि इनका जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ था। एक न्यूयॉर्क एक वेस्ट हिल जगह का नाम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स के ये फादर ही कहलाते हैं। ये वाल्ट विटमैन जो है, वाल्ट विटमैन को फ्री वर्स के फादर कहा जाता है, क्योंकि कविता जितनी भी कविता थी वो फ्री वर्स में ही है। कहेगा फ्री वर्स में क्या है, नहीं क्या होता है? तो आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है
पोयम है, इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, अपने आप समझ जाइएगा। कोई भी लाइन इसका मैच नहीं करता है कि नहीं। आपको एक स्टैंजा में कुछ और कह रहा है, दूसरे स्टैंजा में कुछ और पे डिस्कस होने लगेगा। और होता ना, हर एक कविता को पढ़िएगा, पोयम को पढ़िएगा, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, तो लास्ट का जो देखिएगा वर्ड जो है सो मिलता हुआ रहता है कि नहीं। लेकिन फ्री वर्स में ऐसा नहीं होता है। एक तो मैच नहीं करता रहता लाइन, और दूसरी बात जो है सो टॉपिक ही बदल जाता है। पहले पैराग्राफ में कुछ और रहेगा, दूसरे में कुछ और, पहले लाइन में कुछ और। तो ये फ्री वर्स, और इस वाल्ट व्हिटमैन को फ्री वर्स का फादर ही कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वाल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश। वाल्ट व्हिटमैन क्या थे? तो देखिए, वाल्ट व्हिटमैन कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे। तो आपको ऑल पे टिक लगाना है। अब ऐसा इसलिए कि ये सब कुछ पे अपना जो है सो ड्यूटी दे चुके हैं, क्योंकि ये वाल्ट व्हिटमैन जो थे बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और पैसा ना होने के कारण आर्थिक हालात जो बहुत ख़राब थी, जिस कारण बहुत ही कम उम्र में ये पढ़ाई भी छोड़ दिए थे। और धीरे धीरे सब कुछ करते करते जो है ना, कुछ इनकम होते होते और फिर इस लाइन में जो सो आ चुके। तो लगभग जो है ना, हर चीज़ ये जो सो किए हुए। तो कारपेंटर, टीचर, एडिटर, ऑल पे आप लोग को टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज वॉलंटियर नर्स डूरिंग डैश। तो वाल्ट व्हिटमैन जो है वो वॉलंटियर नर्स का जो सो काम कर चुके हैं। तो वो कौन से युद्ध में किए, कौन से वार में किए? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, सिविल वार। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, ऐसे भी आप बहुत आसानी से टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में से कौन से? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिविल वार, है कि नहीं। तो सिविल वार में ये जो है सो वॉलंटियर काम जो है सो वॉलंटियर नर्स का काम जो है सो कर चुके हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार आप लोग जानते होंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जानते होंगे, दूसरा विश्व युद्ध जो है, अब इसमें कई सारे देशों में लड़ाई होती है। लेकिन सिविल वार में क्या होता है कि एक ही देश के दो गुटों के बीच में, है कि नहीं, दो ग्रुप के बीच में जब लड़ाई होती रहती है तो उसको सिविल वार कहते हैं। और अमेरिका में शायद ये सिविल वार जो है 1861 में या शायद 60 में शुरू हुई थी। जॉर्जिया में ये वार शुरू हुई थी। और ये वाल्ट व्हिटमैन के भाई जो है सो उसमें फंस गए हुए थे। तो अपने भाई को जब वो लाने के लिए जाते तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के हालात बहुत ख़राब है, लोग तड़प रहे हैं। तो वहाँ पे रह करके जो लोगों की मदद करना ये शुरू कर देते हैं, और लगभग 5 साल तक जो सो रहते हैं। और वहीं पे रहने के बाद जो मंजर था, वो दिन में मंजर देखते थे। अपने घर में आने के बाद वो जो है सो दिन में जितने भी मंजर देखे उसको अपने किताबों में लिखते थे, और इस पे एक जो है सो किताब भी लिखे। कविता का शक्ल देते हैं, पोयम का रूप देते हैं, कहानी के रूप में नहीं बल्कि पोयम के रूप में, जिस किताब का नाम था ड्रम टैप्स। आगे हम लोग इस किताब का नाम देखेंगे भी। तो ये सिविल वार थे, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ डैश। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को हम लोग आई सेलिब्रेट माई सेल्फ भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका है। तो इस कविता में जो है, इस पोयम में जो है, पोएट जो है कि नहीं, जो कवि है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, या बहुत बड़ा लवर है वो। किसका? तो नेचर का, प्राकृतिक का। तो सही सही आंसर सी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए, यही कविता है, फ्री वर्स जो है, पहले पैराग्राफ में वहाँ के लोगों के बीच में यूनिटी कैसी है उस यूनिटी को बताया गया, और दूसरे पैराग्राफ में वो जो है उसको प्राकृतिक से कितना प्यार हो उस पर जो है सो डिस्कस किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लिव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय। लिव्स ऑफ ग्रास किनके द्वारा लिखा गया हुआ है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। और वाल्ट व्हिटमैन की ज़िंदगी की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, और एक तरह से कह सकते हैं सबसे फेमस किताब जो लिव्स ऑफ ग्रास है। और इसी लिव्स ऑफ ग्रास से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता निकाली गई हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कहाँ से लिया गया हुआ है? तो लिव्स ऑफ ग्रास से लिया गया हुआ है। Walt Whitman first published his लिव्स ऑफ ग्रास एट हीज एक्सपेंस इन। तो वाल्ट व्हिटमैन जो है सो पहली बार जो किताब को कब पब्लिश करवाए थे लिव्स ऑफ ग्रास को? तो 1855 में करवाए थे। और उस समय इस किताब में ज़्यादा कविता नहीं थी, लगभग 12 या 13 थी। और आखिरी एडिशन जो इसका था वो 1892 में था, जिस साल इनकी मृत्यु हुई थी। और 1892 में लगभग इस किताब में लिव्स ऑफ ग्रास में 400 से ज़्यादा जो सो पोयम ऐड हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रम टैप्स इज रिटन बाय। ड्रम टैप्स किनके द्वारा लिखा गया? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। और अभी मैं ड्रम टैप्स के बारे में कुछ जैसो बताया था। एंड वट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये कहाँ से ये लाइन निकाला गया हुआ है? तो ये वाल्ट व्हिटमैन के पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और ये लाइन सब आप लोग गौर से लिखिएगा, ये लाइन जो है ना बार बार पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन, ड्रम टैप्स का पब्लिश्ड हुआ था, तो ये जो है सो 1866 में किताब जो है सो प्रकाशित हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन कितने साल के हैं अपने उस कविता में, उस पोयम में। तो वाल्ट विटमैन जो है 37 साल के हैं, है कि नहीं। किताब में क्यों आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, और बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, पोएट जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते हैं, तो सिंग्स करते हैं, गाते हैं, तो सही आंसर भी हो जाएगा। आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड इज रिटन बाय, तो ये लाइन किन के द्वारा लिखा गया हुआ, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा, तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो ये जो है सो 19 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो ये इंग्लिश फॉर 2020 के लिए जो 2021 के लिए जो एक नया सीरीज़ है, जो इसमें टारगेट है कि लगभग 5 ऑब्जेक्टिव को देखे, इसका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और 21 दिन में जो है सो पूरे 21 चैप्टर को कंप्लीट करना है। लॉकडाउन में ही आप अच्छे से जो इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो आप अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, या आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट हो, या फिर कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट हो, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।